नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आवाज ए अभिनंदन। फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और विक्ट्री चाहिए बिहार में। लोकतंत्र बचाना है या राजतंत्र लाना है। प्रधानमंत्री मोदी को तेजस्वी यादव ने इन नारों के अलावा झूठ बोलने की फैक्ट्री, मैन्युफैक्चर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटी भी कह दिया। इन नारों के साथ तेजस्वी यादव ने पटना की रैली में बिहार के चुनाव का पूरी ध्यान रखा और साफ साफ कहा कि जेल के डर से वे पीछे नहीं हटने वाले हैं। देखिए, ज्यादा कुछ कहना नहीं है। ये बिहार की धरती है, बिहार की धरती। और बिहार की धरती लोकतंत्र की जननी है। और ये कुछ भाजपाई लोग, कुछ नहीं, दो भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के लोग, क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान को खत्म होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोगों का दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होने वाला है क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। यहां मोदी जी 11 साल से सरकार में है, आप भारत सरकार के प्रधानमंत्री, और हमारे तो मुख्यमंत्री इतना बार पलटी मारे हैं कि उनका दिमागे चकड़ी आ गया है। अब वो अचेत अवस्था में चले गए हैं। ये बिहार में जो सरकार चल रही है, ये डबल इंजन की सरकार, एक इंजन अपराध में है लगा हुआ और दूसरा इंजन भ्रष्टाचार में लगा हुआ है। बहुत लोगों का नाम काटा जा रहा है। आप लोगों को अपने वोट की रक्षा करनी है। बताइए, अपने वोट की रक्षा कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा? और अपने जान पहचान वाले रिश्तेदार, दोस्त यारों का भी वोट कटने नहीं देना है। और यही नहीं, बड़ी चालाकी से फर्जी वोट भी जोड़े जा रहे हैं। तो यहां बिहार में गड़बड़ करने वाले तेजस्वी यादव 17 अगस्त से ही वोट चोरी के साथ बिहार के मुद्दों को उठा रहे हैं। आज 1 सितंबर है। बिहार में SIR में गड़बड़ी जमा कराने की आखिरी तारीख है और आज के ही दिन पटना में वोट चोरी के खिलाफ बड़ी संख्या में लोग उमड़ आए। गोदी मीडिया में भले ही वोट चोरी के खिलाफ समापन रैली का लाइव कवरेज ना हुआ हो या बहुत कम हुआ हो, लेकिन आने वाले समय में जब NDA की रैलियां शुरू होंगी तब उनका कवरेज देखकर आप तुलना कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा, पूरा बिहार वोट चोरी के खिलाफ लड़ेगा और जेल भेजने की धमकी से नहीं डरने वाला। जी, झूठ बोलने के फैक्ट्री है, झूठ बोलने के मैन्युफैक्चरर हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं, झूठ बोलने के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। वोट की चोरी कौन कर रहा है? नाम जोर से बोलिए, वोट की चोरी कौन कर रहा है? अरे जाइए, करोड़ों बिहारियों पे FIR करे। ये बिहारी मोदी जी से डरने वाला नहीं है। डरोगे कि लड़ोगे? अरे जोर से बोला, हाथ उठा के लड़ोगे? इनको उखाड़ के फेंकना है ना? मेरे साथ नारा लगाओगे आप लोग? हम बोलेंगे देश का भूत, आप बोलना मोदी का झूठ। देश का भूत, देश का भूत, देश का। तेजस्वी यादव ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी घेरा और कहा कि एक इंजीनियर के घर से 100 करोड़ मिला। करोड़ों रुपए जला देने की खबर आई मगर कोई कार्रवाई तक नहीं की गई। उन्होंने मंत्री का नाम नहीं लिया, लेकिन ग्रामीण विकास विभाग का नाम लिया तो हमने पता किया उसके मंत्री श्रवण कुमार हैं, जो नालंदा से आते हैं। उसी जिले से नीतीश कुमार भी आते हैं। इस मुद्दे को आज की रैली में उठाकर
तेजस्वी यादव यह भी संकेत दे रहे थे कि उनका फोकस वोट चोरी के साथ साथ भ्रष्टाचार और बेरोजगारी का मुद्दा भी है। ये बेईमान भ्रष्टाचार वाली सरकार, अपराध बढ़ गया बिहार में। इस सरकार को हम लोगों को आने वाले चुनाव में उखाड़ करके फेंकने का काम करना है। मोदी जी, नीतीश जी भ्रष्टाचार के बारे में बोलते हैं, किस मुंह से बोलते हैं भ्रष्टाचार में? इनके केवल इंजीनियर साहब, ग्रामीण कार्य विभाग के इंजीनियर साहब 100-100 करोड़ रुपया पकड़ाता है। एक इंजीनियर के घर से कितना करोड़ रुपया था? कम करोड़ रुपया तो जला दिया। और इनके विभाग के मंत्री ग्लोबल टेंडरिंग कर रहे हैं और 100-100 करोड़ रुपया इंजीनियर के घर मिल रहा है। पैसे को जला दिया जा रहा है। ये मुख्यमंत्री जी, और आप दिन रात उसी मंत्री के यहाँ सुबह पहुंचते हैं, शाम में पहुंचते हैं। ये खेला भ्रष्टाचार का बिहार की जनता पहचान गई है। नीतीश कुमार जी नैतिक भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन गए हैं। किसी पे कार्रवाई नहीं। बताओ, उस इंजीनियर पे अब तक वारंट नहीं जारी किया, वारंट तक जारी नहीं किया गया। काहे? क्योंकि मंत्री जी के यहाँ नीतीश जी सुबह शाम जाते हैं। क्या चक्कर है, ये उनको बताना पड़ेगा। गठबंधन के नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं का शक्ति परीक्षण तो कर ही लिया होगा कि सब मिलकर किस हद तक और किस दूरी तक लड़ सकते हैं, चल सकते हैं। उस हिसाब से देखें तो यह शक्ति परीक्षण एक हद तक सफल रहा है। राजेंद्र और कांग्रेस की बात ज्यादा हो गई, लेकिन इस पूरी यात्रा में नेता कार्यकर्ताओं भी मजबूती से डटे रहे और उनके समर्थक वर्ग ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सालों से मोदी सरकार ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित कर रखा है। क्या आप लोगों ने कभी सोचा था कि ये संविधान हत्या दिवस मनाने के नाम पर बिल्कुल उसी दिन बिहार को चुन लिया जाएगा, संविधान पर इतना बड़ा हमला कर दिया जाएगा और बिहार के मतदाताओं के मताधिकार को छीनने के लिए ये पूरे एसआईआर की साजिश शुरू होगी? ये तो हम लोगों ने बिल्कुल नहीं सोचा था। लेकिन जब हमने देखा कि एसआईआर का हमला शुरू हुआ और लोगों को ये बात समझ में आने लगी कि ठीक जैसे नोटबंदी, जीएसटी और लॉकडाउन के जरिए हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ तोड़ने का काम किया गया, बिल्कुल उसी तरह आज वोट बंदी और वोट चोरी के जरिए हिंदुस्तान के पूरे चुनाव प्रणाली को, संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली को खत्म करने की साजिश हो रही है। तो बिहार ने आंदोलन शुरू किया। और दिलचस्प बात यह है कि इससे पहले जब हम लोगों ने चौकीदार चोर है नारा दिया था, तो हमने देखा कि सारे संघ परिवार के लोग ये कहने लगे कि हम भी चौकीदार हैं। लेकिन इस बार जब बिहार से लेकर के पूरे देश में लोग बोल रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोर, ये संघ परिवार के लोगों को ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही है कि हम सब लोग वोट चोर हैं। ये कहने की हिम्मत मोदी सरकार के मंत्रियों को और उस पूरे मंत्रिमंडली को नहीं है। ये है आपकी ताकत। 2 जुलाई को जब हम लोग चुनाव आयोग से मिलने गए, तमाम पार्टियों का शिष्टमंडल, उस समय गणेश कुमार जी ने कहा कि भाई बिहार के तो 20% लोग बाहर रहते हैं और जो बाहर रहते हैं उनको बिहार में क्यों वोट डालना है, वो बाहर ही वोट डाले। हम लोग समझ गए कि बिहार में कुछ नहीं तो 20% लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट देने का इरादा है, 1.5 करोड़ से 2 करोड़। लेकिन ये आप लोगों की ताकत है, ये बिहार का आंदोलन है, ये 9 जुलाई का चक्का जाम है और ये पूरे गांव में लोगों की आवाज बुलंद होने लगी। तो आपने देखा कि 65 लाख पर आकर के उनको रुकना पड़ा। और 65 लाख में भी हमने देखा है कि इसमें लाखों लाख ऐसे लोग हैं जिनके साथ अन्याय हुआ, जिनको मुर्दा घोषित कर दिया गया। बिहार का नौजवान मिंटू पासवान पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट में। न जाने पूरे बिहार में ऐसे कितने हजारों मिंटू पासवान का नाम इस मतदाता सूची से काट दिया गया।
न जाने कितने लाखों लोग जो गांव में ही हैं और उनको बाहर ही घोषित कर दिया गया। न जाने बिहार की कितनी महिलाओं का नाम काट दिया गया और ये बांग्लादेशी हवा खड़ा करके आज आप देख रहे हैं कि 3 लाख लोगों को नोटिस थमा दिया गया कि आपने जो दस्तावेज जमा किया है वो दस्तावेज काफी नहीं है, भरोसेमंद नहीं है। तो पता नहीं कितनी बड़ी साजिश अभी भी चल रही है। आपकी आवाज की इतनी ताकत है कि आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और हमारे नीतीश कुमार जी घबराए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बखलाए हुए हैं, कांग्रेस के दफ्तर पर जाकर के हमला कर रहे हैं। और नीतीश जी जो कल तक कहते थे 1 यूनिट बिजली भी फ्री नहीं देंगे, आप कह रहे हैं कि 125 यूनिट बिजली फ्री देंगे। जो कल तक कहते थे कि 400 रुपया ही पेंशन मिलेगा, आप कहने लगे हैं कि 1100 रुपये का पेंशन देंगे। आप देख लीजिए, अभी हम लोगों ने कहा कि बिहार में महिलाओं को झारखंड के तर्ज पर 2500 रुपये प्रति परिवार के महिलाओं को, जरूरतमंद महिलाओं को दिया जाएगा। तब नीतीश जी ने कहा कि महिलाओं को रोजगार देने के नाम पर हम 10,000 रुपये आपके खाते में डाल देंगे। वादा तो था कि 2 लाख देंगे, 2 लाख रुपए देंगे बिहार के 94.5 लाख महागरीब परिवारों को। 1 पैसा तो आपने नहीं दिया। और ये जो 10,000 रुपए का ये जो झुंझुना दिखाया जा रहा है, नीतीश जी हमें मालूम है ये जो 10,000 रुपए महिलाओं के खाते पे अगर पहुंचेंगे, उससे पहले ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी के जो रंगदार है, ये पूरे महाजनी प्रथा जो चल रहा है, उन महिलाओं से वो 10,000 रुपए चुनाव कर्ज का किस्त भरने के नाम पर उनसे लूटने के लिए पहले से रंगदारों की फौज तैयार हुई। और इसीलिए आज जरूरत इस बात की है कि बिहार के महिलाओं को कर्ज से राहत मिले, नियमित उनको 2,500 रुपये महीने में आमदनी मिले, 200 रुपये यूनिट बिजली कम से कम फ्री मिले, बिहार के लिए रोजगार की बात हो। और इसी एजेंडा को लेकर के इंडिया गठबंधन आपके बीच में है। इस बार का चुनाव सरकार को बदलने वाला चुनाव है और इसीलिए जो नारा उठा है, बदलो सरकार बदलो बिहार, ये पूरे बिहार के जन जन का नारा बन चुका है। ये जो आवाज आज गूंजने लगी है, वोट चोर और गद्दी छोर, मुझे नहीं मालूम सुप्रीम कोर्ट में आज भी इस पर एक सुनवाई है। आज वो दावा और आपत्ति वाला जो समय था समाप्त हो रहा है, लेकिन जो चोरी जारी है नीचे गांव में, हर पंचायत में, बूथ में, उस चोरी को रोकना है और एक एक वोट से इस बार इस सरकार को बिहार की चुनावी राजनीति किस करवट बैठेगी कहना बहुत मुश्किल है। इन रैलियों ने महागठबंधन को कितना लाभ होगा यह अनुमान लगाना भी मुश्किल है, मगर इनके कार्यकर्ताओं में जोश तो आ गया। 13 से 14 दिनों तक लगातार सड़कों पर रहकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने लड़ने की तैयारी का अंदाजा दे दिया है। अब वोटर लिस्ट ने क्या खेला क्या है, इसे समझना अभी बाकी होगा। हर दिन डरा देने वाला विश्लेषण आ रहा है, उनका क्या असर होगा अभी नहीं बताया जा सकता। लेकिन वोट चोरी के मुद्दे को महागठबंधन ने बिहार में घर घर तो पहुंचा ही दिया। नमस्कार, आप देख रहे थे यह वीडियो आवाज ए अभिनंदन से।